राधे राधे साथियों, आज हम वृंदावन ब्रज रज की महिमा का वर्णन करेंगे। वृंदावन वह तीर्थ है जहाँ भक्ति का निवास है। वृंदावन की रज उड़ कर के जब माथे पर लग जाती है तो अनंत जन्म के पाप एक क्षण में धुल जाते हैं। ऐसी एक घटना है, वो हम आपको सुनाते हैं। एक दंपति थे, एक पति पत्नी थे। जो धर्म पत्नी थी वो बड़ी धार्मिक थी, वह भगवान में बड़ी श्रद्धा रखती थी। वह वृंदावन आया जाया करती थी हर महीने। एक बार वह अपने पतिदेव से कहती है कि आप भी वृंदावन चलो हमारे साथ, लेकिन पति हर बार टाल दिया करता है। कहता है हमें ऑफिस जाना है, मीटिंग है, ये काम है, वो काम है। इस प्रकार से वह टाल दिया करता था। पर इस बार उसने ठान ली थी कि वह अपने पति को अपने साथ लेकर ही जाएगी। वह अपने पति से बहुत पीछे पड़ने के बाद वह मान गया। वह बोली, वृंदावन में कुंभ मेला लगा हुआ है, आप चलिए तो हमारे साथ। अब वह पति पत्नी वृंदावन पहुंच गए। वे वृंदावन पहुंच जाते हैं। वहां बड़ी भीड़ लगी हुई थी, लोग इधर उधर घूम रहे थे। तभी एक बैल, एक नंदी उस भीड़ में से गुजरा। पूरी भीड़ में अफरा तफरी मच गई, इधर उधर लोग दौड़ने लगे। वह बैल आया, उसने अपना सींग चलाया। वह सींग जाके पति के पेट के अंदर चला गया और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद निर्णय होता है कि आप स्वर्ग जाओगे या नरक जाओगे। ना तो वह स्वर्ग गया, ना ही वह नरक गया। वह सीधे भगवान श्री कृष्ण के धाम, उनके चरणों में पहुंच गया। तभी उनके दूत ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, इसने तो कोई जीवन में ऐसा कर्म नहीं किया कि जिसके कारण कि आपके चरणों की प्राप्ति हो। फिर आपके चरणों की प्राप्ति कैसे हो गई? तो तभी प्रभु कहते हैं, वो बैल ने इसके पेट के अंदर सींग घुसाया था। उस बैल के सींग पर वृंदावन की मिट्टी, वृंदावन की रज लगी हुई थी। जब वह इसके अंदर गई तो कहते हैं कि वृंदावन की रज तो माथे पर लगाई जाए तो उद्धार कर देती है, पर वह रज तो इसके अंदर गई और खून के साथ पूरे शरीर में पहुंच गई, जिससे इसके रोम रोम में ब्रज की रज समाहित हो गई। भला इसको मेरे चरणों की प्राप्ति कैसे न हो। इसको वृंदावन की रज के कारण भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो गई। कहते हैं इसलिए वृंदावन की रज इतनी सौभाग्य है कि तभी तो लोग वृंदावन जाते हैं और ब्रज की माटी माथे से लगाते हैं। राधे राधे।